हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th के अंतर्गत वुमेंस एजुकेशन जिसको लिखा है एस राधा कृष्णन ने, उसकी समरी देखेंगे। समरी एक बार देखने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर समझने और उनको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। राइटर बताते हैं कि आज हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं कि जब महिलाओं को सामाजिक कार्य, जनजीवन तथा प्रशासन कार्य करने के लिए महान अवसर प्राप्त हैं। समाज को अनुशासित मस्तिष्क तथा नियंत्रित व्यवहार वाली महिलाओं की आवश्यकता है। आप किसी भी प्रकार का काम कर लें, आपको उसमें ईमानदार तथा अनुशासित मस्तिष्क का प्रयोग करना चाहिए, तब आपको सफलता मिलेगी और अपने कार्य में प्रसन्नता भी मिलेगी। सही में हमारे देश में जहाँ तक लड़कियों की शिक्षा का सवाल है, वह बहुत विस्तृत नहीं है। अतः प्रत्येक संस्था जो लड़कियों की शिक्षा में योगदान देती है, मान्यता तथा प्रोत्साहन के योग्य है। मुझे तो इस बात की चिंता है कि जो शिक्षा दी जाए वह न केवल विस्तृत हो बल्कि गहरी भी हो। हमें गहराई की कमी है। हम विद्वान व निपुण हो सकते हैं, परंतु यदि हमारे जीवन का किसी प्रकार उद्देश्य नहीं है तो हमारा जीवन स्वतः अंधकारपूर्ण, त्रुटिपूर्ण और कड़वा बन जाता है। गीता में कहा गया है, व्यवसायत्मिका बुद्धिर एक वास्तविक सुसंस्कृत मस्तिष्क के लिए मानसिक एक लक्ष्यता होती है, एक उद्देश्य के प्रति समर्पण की भावना होती है और असांस्कृतिक मस्तिष्क के लिए संपूर्ण जीवन कई दिशाओं में बटा होता है। इसलिए ये आवश्यक है कि जो शिक्षा आप इन विद्यालयों में प्राप्त करते हैं वह आपको केवल ज्ञान और निपुणता में ही न वरन जीवन में एक निश्चित लक्ष्य से भी युक्त करे या सुसज्जित करे। वह लक्ष्य क्या हो, यह आपको स्वयं परिभाषित करना होगा। यह कहा गया है कि विद्या विवेक देती है, आपको उचित को समझने की क्षमता देती है और अनुचित से बचने में सहायता करती है। अतः आपको यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि इस पीढ़ी को आपसे क्या चाहत है। एक उद्देश्य जो शताब्दियों पूर्व ठीक रहा हो, वह आज देश और संसार की तेजी से बदलती हुई दिशाओं को बदल देता हो सकता हो वो चीज़ें आज उचित न रह गई हों। अतः जो उद्देश्य आप अपने जीवन में निर्धारित करें वह वर्तमान पीढ़ी की उचित आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। जब कभी हम अपना कार्य आरंभ करते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं और फिर आरंभ करते हैं और शांति 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 के साथ समाप्त कर देते हैं। यह शिक्षक तथा छात्रों से आशा की जाती है कि वे एक दूसरे से घृणा करने से बचें। दया एक ऐसा गुण है जो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक संबंधित होता है, मतलब स्त्रियों में अधिक होता है। मैंने अभी अभी पुस्तक पढ़ी है जिसमें स्त्रियों के पतन के विषय के बारे में बताया गया है और जिसके अनुसार यह पतन दया में कमी के कारण हुआ है। दूसरे शब्दों में माने तो दया स्त्रियों का एक स्वाभाविक गुण है। यदि आप में दया नहीं है तो आप मानव नहीं हैं। अतः यह प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वह अपने में दूसरों के प्रति सहानुभूति, दया तथा करुणा की भावनाओं को विकसित करें। इन गुणों के अभाव में हम केवल नर पशु हैं, मतलब पशु के समान है और कुछ नहीं। एक प्रसिद्ध कविता है जो बताती है, संसार विश्व वृक्षस्य, मतलब संसार एक विश्व रूपी वृक्ष के समान है। इस अपूर्ण संसार में दो अनुकरणीय गुणों से युक्त फल हैं। वे हैं अपने महाकाव्यों का अध्ययन तथा महान विचारकों के साथ पारस्परिक सत्संग। यही दो चीज़ें हैं जो मनुष्य के मस्तिष्कों और हृदयों को ढालती हैं। मैं भी इच्छुक हूँ कि हमारे महाकाव्यों का अध्ययन किया जाए और साथ में सभी देशों की महान साहित्यिक कृतियों का भी, जो हमें विरासत के रूप में मिली हैं। उपनिषद के एक छोटे से कथोपकथन में एक प्रश्न पूछा गया है, अच्छे जीवन का सार किसमें है?
शिक्षक उत्तर देता है। क्या आपने उत्तर नहीं सुना? गड़गड़ाहट हुई। ता ता दा। तत्काल शिक्षक ने स्पष्ट किया कि यही अच्छे जीवन के सार हैं, दम, दान, दया। यही एक अच्छे जीवन के आवश्यक अंग हैं। आप में दम अर्थात आत्मा नियंत्रण होना चाहिए, जो एक मनुष्य का लक्षण है। रामायण में जब लक्ष्मण वन के लिए प्रस्थान करते हैं तो उनकी माता उनसे कहती हैं, राम को अपने पिता दशरथ तुल्य समझना, सीता को मेरे समान अपनी माता के समान समझना, वन को अयोध्या के जैसे समझना। जाओ मेरे प्यारे, हमारे महाकाव्यों में ऐसी अनेक रोमांचक कहानियां हैं जो हमारे अंदर महान नैतिक शक्ति का समावेश करती है, जो हमारे लिए मार्गदर्शन की रेखाओं को प्रस्तुत करती है, जिन पर हम अपना आचार व्यवहार डालते हैं। कहते हैं, हमें अच्छी महिलाएं दो, हमारी सभ्यता महान बन जाएगी। हमें अच्छी माताएं दो, हमारा राष्ट्र महान बन जाएगा। जब आप शिक्षा की बात करते हैं तो आपके सामने अनेक लक्ष्य उपस्थित होते हैं। विद्यार्थियों को जिन्हें पढ़ाते हैं, जिस संसार में रहते हैं उसका ज्ञान दीजिए। विज्ञान, इतिहास तथा भूगोल आपको वह ज्ञान देते हैं। आप छात्रों को कुछ तकनीकी निपुणता प्राप्त करने में भी प्रशिक्षित करते हैं, जिससे वे जीवन निर्वाह कर सकें। ये आज भी सारे संसार में शिक्षा के लक्ष्यों के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। जिस संसार में हम रहते हैं उसका ज्ञान तथा तकनीकी क्षमता, जिससे आप जीविका कमा सकें। परंतु जिस प्रकार की शिक्षा हमारे देश के विद्यालयों में दी जाती है उसमें क्या विशेषता है? हमने सुना है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य दक्षता या जानकारी प्राप्त करना नहीं है, बल्कि एक अधिक ऊंचे जीवन की जानकारी प्राप्त करना है। एक ऐसे संसार की जानकारी जो स्थान और समय की परिधि के ऊपर हो। प्राचीन काल में हमारी स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार होता था। उन्हें वेदों के अध्ययन का अधिकार था। उन्हें गायत्री मंत्र का जप करने का भी अधिकार था। ये सब बातें हमारी स्त्रियों के लिए खुली हुई थीं, परंतु हमारी सभ्यता रुक गई और उस पतन का एक मुख्य चिन्ह यह है महिलाओं की पराधीनता। स्वराज्य के उपरांत महात्मा गांधी के अथक प्रयासों के कारण हमारे देश में एक क्रांति हुई है और महिलाएं स्वावलंबी बन रही हैं। तो यह चैप्टर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।